प्रदेश पटवारी 2023 के शासन एग्जाम का हम नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज हम 19 मार्च सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन हमारा बना है, चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चित्रकूट जो बसा हुआ है ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा चित्रकूट भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा सतना जिले में है और ये तीर्थ स्थल है। कहाँ पर है ये आपका, तो ये आपका सतना जिले में चित्रकूट जो है यहीं पर है। बेसिकली ये चित्रकूट नामक एक तीर्थ स्थल भी है और ये चित्रकूट भी यहीं पर है ना। तो ये आप याद रखिएगा भारतीय महाकाव्य रामायण से इसका संबंध है। क्लियर है। इसके अलावा एक और चीज मैं बता दूं, ये चित्रकूट में एक मेला भी लगता है जहां से लगातार आपके क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है। गधू का मेला लगता है यहाँ पर, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो उसको भी आप एक नजर याद रखिएगा। वर्तमान में जो शहर है ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है। महाकाव्य की बात करें तो रामायण के अनुसार चित्रकूट वह स्थान है जहां भगवान राम को उनके भाई भरत ने अयोध्या लौटने के लिए राजी किया था। क्लियर है। और चित्रकूट या चित्रकूट धाम इसको बोला जाता है, मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। जाता है कि भगवान श्री राम ने पत्नी सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के 11 वर्ष यही चित्रकूट में ही बिताए थे। क्लियर है। चित्रकूट का अर्थ क्या है, तो कई आश्चर्यों की पहाड़ी इसको बोला जाता है। कई आश्चर्यों की पहाड़ी चित्रकूट को कहा जाता है। तो ये आप नाम याद रखिएगा। मंदाकिनी नदी को पयस्विनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है, हाल ही में डोपिंग उल्लंघन के कारण किस भारतीय एथलीट को अक्टूबर 2025 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया है। और इनका नाम है शिवपाल सिंह। याद रखिएगा शिवपाल सिंह। हाल ही में डोपिंग ओलंपिक के कारण इनको जो है उल्लंघन के कारण ये भारतीय एथलीट है और अक्टूबर 2025 तक इनको जो है बैन किया गया है, निलंबित कर दिया है स्पर्धाओं से। तो इनके बारे में याद रखिएगा, भाला फेंक खिलाड़ी है ये शिवपाल सिंह। डोपिंग उल्लंघन के कारण इनको निलंबित या बैन किया गया है। क्लियर है। शिवपाल सिंह एक प्रदर्शन बढ़ाने वाले स्टेरॉइड के लिए प्रतिबंधित पदार्थ मैथेनडिनोन जिसको बोला जाता है, इससे पॉजिटिव पाए गए। और उत्तर प्रदेश इनका संबंध है। 2019 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक इन्होंने जीता था। इससे पहले डिस्कस थ्रोवर नवजीत कौर और डिल्लो को भी डोपिंग उल्लंघन के कारण प्रतिबंधित किया गया था। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बना है और ये करंट का क्वेश्चन है। अभी करंट का 2022 का क्वेश्चन है ये आपका। क्लियर है। तो आप एक नजर इसको देख लीजिएगा सभी करंट अफेयर को ऊपर। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हम आपको बता देंगे संविधान के जो संशोधन है और संविधान से आज 5 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और संशोधन से सबसे ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। क्लियर है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे आप अनुच्छेद जो है संशोधन अनुच्छेद जितने भी आर्टिकल आपके हैं उनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आर्टिकल से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, आज भी 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन बना है, अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है, तो उच्च न्यायालयों की को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 226। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति है। क्लियर है। और भारत के रीट ब्रिटिश कानून के लिए गए हैं जिससे विशेषाधिकार रीट के रूप में भी जाना जाता है। और अनुच्छेद 226 के तहत एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर रीट याचिका दायर करने के लिए उच्च न्यायालय में जा सकता है। अगला क्वेश्चन बना है कुतुब मीनार। देखिए कुतुब मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल किसने बनवाई थी, तो कुतुब मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल जो बनवाई थी ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। याद रखिएगा कुतुब मीनार की 5वीं अंतिम मंजिल फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, लेकिन केवल उन्होंने तहखाने को ही पूरा करवा सके थे वो, और उनका निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी। और उसके उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश। इसने 1220 में 3 और मंजिलें जोड़ी। क्लियर है। तो 3 और मंजिलें जो जोड़ी इल्तुतमिश ने जोड़ी इसमें 1220 में। क्लियर है। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण करवाया। पहली 3 मंजिलें लाल बल्बा पत्थर से यहाँ पर बनी है। चौथी 5वीं जो मंजिल है ये संगमरमर और बल्बा पत्थर की बनी हुई है। टावर के तल पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है जो भारत में बनने वाली पहली मस्जिद है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बना है, मौलिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मौलिक अधिकार जो आते हैं ये अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 यानी आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जो आपके आर्टिकल है सभी इनके बीच में आपका मौलिक अधिकार का वर्णन देखने को मिलता है। क्लियर है। तो मौलिक अधिकार जिनको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं और ये अधिकार प्रकृति में न्याय संगत है और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चोल राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बट यहाँ पर हमने कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पता चल पाए। चोल वंश सभी दक्षिण भारतीय राजवंशों में सबसे महान था। चोल ने मालदीव और श्रीलंका जैसे समुद्री द्वीपों पर शासन किया और यह दर्शाता है कि उसके पास में अत्यधिक कुशल और विशाल नौसैनिक शक्ति थी। विजयालय चोल को चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो विजयालय चोल को माना जाता है। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय जिसका नाम है। दक्षिण का चोल साम्राज्य 9वीं शताब्दी ईस्वी 850 से 1279 ईस्वी में उभरा। इसके अलावा इनका नाम राजराज चोल है जो कि शासक है। तो ये जो है चोल वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। याद रखिएगा राजराज चोल को सबसे महान चोल शासक माना जाता है और वहां दक्षिण भारत के महानतम राजाओं में से एक थे और उन्हें महान राजा राजा राज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे बना है, कोरोना वायरस के खिलाफ 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाली मध्य प्रदेश की पहली पंचायत किस जिले में है। तो गाइस कोरोना वायरस के खिलाफ 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाली
मध्य प्रदेश की पहली जो पंचायत है ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है और इस पंचायत का नाम है जमुई ग्राम पंचायत, जो कि शहडोल जिले में आती है। ये कोरोना वायरस के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाली मध्य प्रदेश की पहली पंचायत है, शहडोल जिले की जमुई ग्राम पंचायत। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, आबकारी की जो आपकी एग्जाम हुई है उसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्लियर है? इसके अलावा कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा। यहाँ से आपको पहले ही हम बता चुके थे कि क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे, कांस्टेबल के भी काफी अच्छे खासे। हाँ, एक दो चीजें और बता दूं मैं आपको थोड़ी सी, कि कुछ लोग कमेंट में बता रहे थे कि आप एमपी कांस्टेबल के 2022 के पेपर हमें प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं, हमने जो आबकारी के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट दिए थे टॉप 100 वाले, क्लियर है, वन लाइनर के फॉर्मेट में, उसमें जितने भी हमने क्वेश्चंस कवर किए थे एमपी जीके, नेशनल जीके और करंट अफेयर के मिक्सअप क्वेश्चंस थे वो सारे, तो उन सभी क्वेश्चंस वो जो कवर किए थे वो सारे आपके एमपी कांस्टेबल 2022 में जो एग्जाम हुई है वही क्वेश्चन है। तो उनको आप देख लीजिएगा, एक नजर वीडियो डली है, प्लेलिस्ट डली है, आपको वहां पर मिल जाएंगे। क्लियर है? तो उनसे आप कवर कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित जमुई ग्राम पंचायत कोरोना वायरस के खिलाफ 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाली राज्य की पहली पंचायत बन गई है। क्लियर है? और कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल इसने किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शाजापुर जिले की स्थापना कब हुई थी? तो शाजापुर जिले की स्थापना हुई थी 1904 में। शाजापुर को 1904 में जिला घोषित किया गया था। शाजापुर की पहचान शाहजहां के समय हुई थी। क्लियर है? और इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए शाहजहां की फौज ने यहाँ रुकने का निश्चय किया था। इस स्थान को खान कारा खेड़ी, क्लियर है, क्या नाम जाना जाता है? इस स्थान को खान कारा खेड़ी के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये वर्ड क्या है, खान कारा खेड़ी। 1640 में मीर बिगो को कोतवाल के रूप में यहाँ नियुक्त किया गया था और उसने श्री जगन्नाथ रावल के साथ 4 दिशाओं में 4 द्वार तैयार करवाए थे शाजापुर में। शाहजहां के सम्मान में इस शहर का नाम या इस जिले का नाम शाहजहांपुर रखा गया था। क्लियर है? तो ये देख लीजिएगा थोड़ी सी चीजें शाजापुर के बारे में। यहाँ से क्वेश्चंस आई थिंक पिछली बार कांस्टेबल में आपके आगर मालवा से रिलेटेड कुछ मंदिर वगैरह भी पूछे गए थे, तो उनको एक नजर आप देख लीजिएगा, क्योंकि लगातार क्वेश्चंस अब थोड़े डीपली जाने वाले हैं क्वेश्चंस, क्योंकि आपको बताइए जैसे जैसे लंबी खिंचती जाएगी एग्जाम चलती जाएगी वैसे ही क्वेश्चंस धीरे धीरे डीपली होते जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर आप सभी को बताइए मध्य प्रदेश से संबंधित है और मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है 14 अप्रैल को 1891 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ है। महू इंदौर के पास में है, आप याद रखिएगा। और यहाँ पर बेसिकली इसका जो नाम है ये बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर नगर कर दिया गया है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाबा साहब को समर्पित एक स्मारक का उद्घाटन महू में उनकी 100वीं जयंती पर तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल ने किया था। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। वह भारत के संविधान के निर्माता थे। क्लियर है? क्योंकि वह मसौदा समिति के अध्यक्ष थे जिसने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था। क्लियर है? इसके अलावा 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और मध्य प्रदेश के महू जो जिला है, बेसिकली महू, ये आपका महू जिला ना होकर ये महू है ना, याद रखिएगा थोड़ी सी चीजें। तो ये महू जो है मध्य प्रदेश का एक शहर है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ है। तो इंदौर के अंतर्गत आपका ये आता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो मध्य प्रदेश का जो महू है, अब इसका जो नाम बदलकर क्या कर दिया है, डॉक्टर अम्बेडकर नगर कर दिया है। इसी तरह आप चंद्रशेखर आजाद नगर का नाम आप याद रखिएगा, भाभरा पहले नाम था उसका, आप चंद्रशेखर आजाद कर दिया है। ये क्वेश्चंस बनते रहते हैं, आपको बार बार हम इसी चीज के रिकॉल करवाते हैं ताकि आपको उस चीज से अपडेट रहे, बार बार सुनते रहें तो आपको चीजें याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कामाख्या मंदिर के शहर में स्थित है। कामाख्या मंदिर के शहर में स्थित है। अब गाइस ये अगर एमपी का पूछा गया होगा तो भी आपको पता चल जाएगा कहां पर है, और अगर आपसे पूछा गया बाहर का तो वो भी आपको पता चलेगा। कामाख्या मंदिर जो जाना जाता है स्पेशली सबसे प्रसिद्ध है असम का, ये काफी ज्यादा चर्चित है। क्लियर है? आई थिंक यही पूछा गया होगा, अगर मध्य प्रदेश का पूछा गया होगा तो वो भी बता देंगे। कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित है। तो गुवाहाटी या असम दोनों में से एक ऑप्शन में मिला होगा आपको। कामाख्या मंदिर को कामरूप भी कहा जाता है, कामाख्या शक्तिपीठों में सबसे पुराने में से एक है। क्लियर है? और यहाँ असम के गुवाहाटी शहर के नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। असम के बाद में ये जो मंदिर देखने को मिलता है कामाख्या मंदिर, ये आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी कामाख्या मंदिर का निर्माण किया गया है। क्लियर है? तो ये कामाख्या मंदिर अब जबलपुर हो सकता है आपको ऑप्शंस में मिला हो। क्लियर है? हम 110% श्योर नहीं है, या तो आपको असम गुवाहाटी दे रखा होगा या फिर जबलपुर एमपी के ऑप्शंस मिले होंगे। तो इस मंदिर का जो निर्माण है किन्नर समाज द्वारा कराया गया है और संस्कारधानी जबलपुर में कामाख्या मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। क्लियर है? तो ये एक्चुअली में इसका काम चल ही रहा है इस मंदिर का जबलपुर में। तो हो सकता है ये क्वेश्चन हो, थोड़ा रिसेंटली का क्वेश्चन है इसलिए हो सकता है पूछा गया हो, या फिर असम का तो ये होगा ही। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले स्वास्थ्य सभा में 1948 में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था और इसे पहली बार 1950 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए 2 क्वेश्चन पूछे हैं जिलों की स्थापना से। क्लियर है? हम आपको पहले ही बता चुके हैं इसकी डीपली जाने वाले हैं चीजें आपकी, और आप अच्छे से डीपली थोड़ा याद करके रखिएगा एक पॉइंट को। क्लियर है? क्वेश्चन बना है गुना जिले की स्थापना कब हुई? 5 नवंबर 1922 आपका सही जवाब रहेगा। 5 नवंबर 1922 को गुना जिले की स्थापना की गई। गुना जिले का वर्तमान मुख्यालय गुना शहर है। 5 नवंबर 1922 में स्थापित हुआ है। 19वीं सदी के पूर्व गुना जो है ये ईसागढ़ के नाम से जाना जाता है, जो कि अब अशोकनगर जिले का एक छोटा सा गांव है। क्लियर है? सिंध नदी गुना जिले को विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी करेगा ये ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य करेगा। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, जिनको कॉमनवेल्थ गेम भी बोला जाता है। तो आप कई सारे लोग हमें बता रहे थे कि कॉमनवेल्थ गेम से पूछा है, तो उनको हम कवर करवा रहे हैं। एक ही है 2026 के खेल जिलों
बलरैंड, बेडिंगो और गिप्सलैंड जिसको बोला जाता है। वैसे 4 क्षेत्रीय केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे। राज्य ने खेलों के लिए अब तक 16 खेलों की पुष्टि की है, जिसमें एक्वेस्टिक, साइकिलिंग और 2020 क्रिकेट शामिल है। देख लीजिएगा 2022 राष्ट्रमंडल खेल की अगर हम बात करें तो ये 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले गए हैं। ये यहाँ पर आयोजित 2022 के किए गए हैं और 2026 का भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें आगामी खेल जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं उनको एक नजर आप उठा लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन चुका है, आगे भी बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू करवाया? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो लागू करवाया, ये करवाया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब करवाया? 1793 में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली के तहत जमींदारों, जिन्हें पहले केवल राजस्व एकत्र करने का अधिकार था, इनको भूमि के मालिक या अधिकारी के रूप में स्थापित किया गया है, जिसको स्थायी बंदोबस्त कहा गया है। क्लियर है? और भारत में अंग्रेजों के लिए भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। स्थायी बंदोबस्त ऐसे ही एक भू राजस्व व्यवस्था थी। 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, तब लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यापार और वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता के बारे में बताता है? तो ये अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 301 301 अनुच्छेद है आपका, जो कि व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। तो याद रखिएगा। और भारतीय संविधान का भाग 13 ये है। क्लियर है? भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य इनसे रिलेटेड जो है संबंधित है। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता देता है आपको। कुछ आर्टिकल हम आपको कवर करवा दें, जो कि कल वाली वीडियो में भी हमने करवाए थे आपसे रिलेटेड, जहां से क्वेश्चन आपके लगातार बन रहे हैं, और ऐसे ही आज हम करवा देते हैं, इनसे कल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 302 ये व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति है। 303 की बात करें संघ राज्यों की विधायिका शक्ति पर प्रतिबंध है। क्लियर है? 304 जो अनुच्छेद है ये राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 305 राज्य के एकाधिकार के लिए उपबंध करने वाले मौजूदा कानूनों और कानूनों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 306 पहली अनुसूची के भाग बी के कुछ राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है। और अनुच्छेद 307 जो है ये अनुच्छेद 1 से 4 क्लियर है 301 से 304 के प्रायोजनों को पूरा करने के लिए प्राधिकार की नियुक्ति करता है, करने की अनुमति देता है, या इसमें प्रावधान बेसिकली देखने को मिलता है। तो ये एक नजर देख लीजिएगा आप। जितने भी हम आपको अनुच्छेद करवा रहे हैं सारे इंपोर्टेंट लेवल के रिलेटेड ही हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड से ही बनते हैं, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश में 2025 में किसका आयोजन होगा? ये करंट का क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में एक बार जरूर से कमेंट करके बता दें। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है ताप्ती नदी से। ताप्ती नदी से क्वेश्चन क्या था ये तो नहीं मिल पाया, बट डिटेल हमने कोशिश की है बताने की। ये ताप्ती जो नदी है इसका उद्गम कहां से हुआ है? तो बैतूल जिले के मुल्ताई से हुआ है। ताप्ती नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से हुआ है। इसका प्राचीन नाम ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है। सतपुड़ा श्रेणी पहाड़ी की एक श्रृंखला है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में चलती है, और यह सीमा गुजरात में पूर्व में पूर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से पूर्व में छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के पूर्वी मध्य भाग से निकलती है। इसे नर्मदा नदी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है। और इस नदी की लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर है। इसके सहायक नदियां हैं बैतूल, पूर्णा और अरुणवती। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। संविधान से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बने, 4 से 5 क्वेश्चंस सीधे संविधान से पूछे गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। क्लियर है? याद रखिएगा 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे इसमें, और इस संशोधन ने संविधान में एक नया भाग अर्थात भाग 4 का को जोड़ा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है ये किसकी सिफारिश करती है? तो ये इसी की सिफारिश करती है 1976 में संविधान के 42वें संशोधन तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की। क्लियर है? और संविधान के अनुच्छेद 51 का में 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन बना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 है ये संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है। यहाँ एक नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है। क्लियर है? तो गाइस जितने भी क्वेश्चन है सारे आपको बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं, अब साइंस की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें पटवारी की, जेल प्रहरी, सब इंस्पेक्टर सभी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। लोग MPPSC की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये हमारी MP करंट अफेयर की ई बुक है। इन सभी की लिंक एप्लीकेशन की पर डली है। एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, आप एक बार डेमो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस के भी पूरे के पूरे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं गाइस। पहला क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा सूत्र है? क्लियर है? अब ऑप्शन नहीं है और सूत्र दे रखा था कि इनमें से कौन सा सूत्र है, एक नहीं होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चूना का सूत्र क्या है? तो चूने का जो सूत्र है CaO होता है। अगला क्वेश्चन बना है HIV का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है? तो ये जो विटामिन है विटामिन K, ये है विटामिन K वह विटामिन है जो बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है। आहार स्रोतों में पौधों के प्रकाश संश्लेषण हरे से शामिल होते हैं। और विटामिन B और C की बात करें तो पानी में घुलनशील विटामिन है। बाकी और जो विटामिन बचे हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या होती है? तो वोल्ट V होती है विद्युत विभवांतर की SI इकाई।
वोल्ट वी होती है, ये कल भी आपका पूछा गया था क्वेश्चन, आज भी डबल से रिपीट हुआ है। विद्युत विभवांतर को वोल्टेज के रूप में भी जाना जाता है, क्लियर है, और वोल्टता को वोल्टमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हैलाइड सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए ये हैलाइड जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसका नाम है CH2 CH2.Cl। तो याद रखिएगा इसके बारे में, हैलाइड रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शौचालय के टाइल्स को किस तरह से जोड़ते हैं। आपको ऑप्शंस मिले थे सीमेंट, रबड़, दो और ऑप्शंस थे। आपका सीमेंट जो है सही जवाब रहेगा, क्योंकि टाइल्स जो जोड़े जाते हैं ये सीमेंट की मदद से जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। या मच्छर के काटने से रोग जो होता है उसका नाम, तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये जो सभी रोग है ये मच्छर के काटने से होते हैं। अब जो भी ऑप्शन में आपको मिले होंगे आई थिंक आपने क्लिक कर लिया होगा। मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी घातक बीमारियां होती है। मलेरिया रोग जो होता है ये रोगवाहक मच्छरों से ये फैलता है। मलेरिया का वाहक मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है, और मलेरिया तभी फैलता है जब मलेरिया के रोगी को काटने वाली मादा मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटती है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चूना पत्थर इनमें से कौन सा नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन था आपका, ऑप्शन उसके लिए जरूरी होते हैं बताने के लिए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी इसको बोला जाता है, क्लियर है। तो याद रखिएगा ऑर्निथोलॉजी इसको कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सिलिकॉन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिलिकॉन के सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह तिरछे झुकाव पर घूमने के लिए जाना जाता है। तो हमारे सौर मंडल का अरुण जो ग्रह है ये तिरछे झुकाव पर घूमने के लिए बेसिकली जाना जाता है। सौर मंडल में यूरेनस होता है जिसको अरुण के नाम से जाना जाता है, अरुणस, यूरेनस या अरुण, ये एकमात्र ग्रह है जो तिरछे झुकाव पर घूमता है। इसके अलावा गाइस अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बने हैं, तना वनस्पति से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गोबर गैस कैसे बनती है। तो यह है एक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है जिसके तहत कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे का उपयोगी बायोमास में बदलता है, बायोगैस में बदलते हैं ये है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो E = 1/2 mv² आपका सही जवाब रहेगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सी धातु या धातु है। इस तरह से क्वेश्चन, गैस धातु जो होती है ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोह, तांबा, चांदी, ये सभी कुछ धातु के उदाहरण है। अगर हम बात करें अधातु के, तो देखिए हाइड्रोजन के अलावा जारक, प्रांगारक, बुझाती, गंधक, भास्वर, हेलोजन तथा अक्रिय गैसें अधातु मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस का, आप एक निश्चित गति से वैक्यूम में चल रहे हो तो हवा में पत्थर फेंकने पर वहां कहां पर गिरेगा। हाथ पर, गाड़ी के बाहर, और एक और ऑप्शन था इस तरह से। तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं गाइस। यहाँ पर पूरा साइंस का आपको पता चल चुका है कि किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, और पूरा का पूरा एग्जैक्ट आज तो पता चल ही चुका है आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एग्जैक्ट आज हमें मिल चुके हैं। विद आंसर हमने आपको बताने की कोशिश की है। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपको एनालिसिस जो करवाए उनमें सारी चीजें एज इट इज बताई जाए पूरी 110%, भले वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाए, क्लियर है, बट आपको चीजें बिल्कुल श्योरिटी के साथ बताई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए अभी हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में पहला क्वेश्चन पूछा गया है फास्टेस्ट मेमोरी से रिलेटेड। लिनक्स क्या है ये क्वेश्चन पूछा है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर होता है, ये क्वेश्चन बना है। रेम रोम से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। होस्टिंग क्या काम करती है ये क्वेश्चन आपका बना है। तो होस्टिंग का उपयोग वेब सर्वर या अन्य कंप्यूटर पर डेटा या वेबसाइट को स्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि वेबसाइट को इंटरनेट पर एक्सेस किया जा सके। अगला क्वेश्चन बना है, बिट बाइट से क्वेश्चन बना है आपका, मेन्यू बार से एडिट करने के लिए कौन सा बार उपयोग होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्लियर है। इसके अलावा एमबी, जीबी, टीबी, केबी, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो टीबी होता है, टेराबाइट जिसको बोला जाता है, ये क्रम है आप लिख लीजिएगा। केबी होता है सबसे नीचे, फिर उससे ज्यादा एमबी होता है, फिर उससे अधिक होता है जीबी, और उससे अधिक होता है टीबी, क्लियर है। तो ये आपका बढ़ते हुए क्रम में है, और इधर से अगर चलेंगे तो इधर की साइड घटते हुए क्रम है, और इधर से बढ़ते हुए क्रम में है। तो आप जैसा भी देखें अपने हिसाब से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, दो कंप्यूटरों को जोड़ने का काम कौन करता है, इस तरह से क्वेश्चन बना है आपका। टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे फास्ट मेमोरी क्या है, कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चन बने हैं। ये आपके पूरा कंप्यूटर का है, जितने भी क्वेश्चन मिले सारे आपको बता दिए हैं। बात करते हैं हिंदी की, गाइस हिंदी में भी अच्छे क्वेश्चन मिल चुके हैं। देखिए कोई शब्द बार बार आता है तो कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए इसका सही मैं आपको बता देता हूँ, जो क्वेश्चन मिले वो हमने यहाँ पर डाले। जहां एक शब्द या वर्ण बार बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रसों की संख्या कितनी है। तो रसों की जो संख्या है ये कितनी है, आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की जो संख्या है ये कितनी है, 11 है। अब आपको ऑप्शन में क्या मिले थे वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, बट अधिकतम वहां पर जितने भी होंगे वो आपका राइट आंसर होगा, क्लियर है। और रस कौन कौन से, श्रृंगार रस, हर्ष, करुण, रौद्र, वीर, भयानक और विवश, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति, इन 11 को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया संधि से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि लगातार आपके बन रहे हैं। कारक से क्वेश्चन बना है आपका, शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, कोई शब्द बार बार आए परंतु अर्थ अलग अलग हो, यानी कि एक शब्द जो है बार बार रिपीट हो रहा है पर अलग अर्थ के साथ में वो रिपीट हो रहा है ना, तो वो कौन सा अलंकार उसमें होता है। तो उसमें जो होता है यमक अलंकार होता है, याद रखिएगा। एक ही शब्द जब दो या दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा इनमें से कौन सा एक तत्सम नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है।
हम आपको बता रहे हैं सारी चीजें एज इट इज है, तस्तम तद्भव से और भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। क्लियर है? इसके अलावा और बता दें हम, रस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, पहले हमने बता दिया है, बट और भी रस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बने हुए हैं। क्लियर है? इसके अलावा विलोम शब्द से क्वेश्चंस आपके बने हैं। विलोम शब्द के अलावा समाज से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, पर्यायवाची से भी आपके क्वेश्चंस बने हैं, मुहावरे से आपके क्वेश्चंस पूछे गए, लोकोक्तियां से क्वेश्चंस बने हैं आपकी। इसके अलावा गाइस वर्णमाला से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। क्लियर है? और ये ऐसे टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पहले ही दिन से लगातार बन रहे हैं। अलंकार से 2 क्वेश्चन आए थे, तो सारा हमने हिंदी का भी आपको बता दिया एज इट इज, जैसे जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। बात करें मैनेजमेंट की, तो गाइस मैनेजमेंट में आई से संबंधित क्वेश्चन बने हैं आपके, संगठन से क्वेश्चन बने हैं आपके, इसके अलावा नियोजन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रबंधन से भी रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। इंग्लिश में जैसा कि आप सभी को बताइए, ईरर आपका डेली बेसिस पर आ रहा है, पैसेज से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, नरेशन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आर्टिकल भी आपकी डेली ही पूछा जा रहा है, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस स्टार्टिंग में 1-2 दिन नहीं आए थे, बट अब आपका लगातार बन रहा है। इसके अलावा नाउन आपका पूछा गया। क्लियर है? एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस बने हैं आपके और पैरा जंबल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। ये टॉपिक हमें मिले हैं जो हमने आपको बताए हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक जैसे एंटोनियम सिनोनियम से रिलेटेड क्वेश्चंस बने होंगे, 110% पॉसिबल ये बनना उनसे, तो ऐसे और भी टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चंस बने हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में लाभ हानि से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिले हैं। क्लियर है? अब आप बता दीजिएगा कमेंट में, कमेंट करके कितने लेंथी थे, कैसे क्या थे वो क्वेश्चंस, क्योंकि धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज हुआ है, क्वेश्चंस के टॉपिक भले वही हो बट उनमें पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो कुछ ज्यादा ही लेंथी या कैलकुलेटिव देने अब लगे हैं। समय और दूरी से क्वेश्चन बने हैं, सरलीकरण से क्वेश्चन पूछे गए, सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछे गए, पाई चार्ट से आए क्वेश्चन आपके, रेलगाड़ी से क्वेश्चन बने हैं, ज्यामिति ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए, समीकरण से पूछे गए, एसआई सीआई से क्वेश्चन बने हैं, बोर्ड मास से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा कॉलम चार्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका बना है, औसत से क्वेश्चन बना है, नल टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, घातांक से क्वेश्चन आपका बना है, आयताकार से क्वेश्चन बना है, प्रायिकता से क्वेश्चन बना है, डीआई से क्वेश्चन पूछा गया है और अनुपात से भी आपका क्वेश्चन बना है। ये सभी टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में मैथ्स में यानी गणित में क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीजनिंग की बात करें, दिशा दूरी से क्वेश्चन बना है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बना है, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, डाइस से क्वेश्चन बना है, बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन आपके पूछे गए, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। इसके अलावा मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आपका बना है। क्लियर है? मिसिंग नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं।